बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनपीओ मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं तो ये कहूँगा 12th वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, ये आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ चैप्टर है। जी हाँ, आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है। इसमें आपने क्या क्या पहले पढ़ा हुआ है, कैश बुक पढ़ा हुआ है, वो इसमें आपको सीखना है। कैश बुक के थ्रू रिसीव पेमेंट सीखना है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ आपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट सीखा हुआ है। यहाँ पर भी आपको सीखना है। नाम थोड़ा चेंज हो गया है, उसका नाम हो गया है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अब आप सोच रहे होंगे हाँ ये हमारा पढ़ा हुआ है, तो चैप्टर वही है। इसके एडजस्टमेंट भी फाइनल अकाउंट में जो आपने एडजस्टमेंट सीखे हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियोज में दिए हुए हैं, वो सारे एडजस्टमेंट यहाँ लगने वाले हैं। कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट होंगे, मैं आपको बताता जाऊँगा। लेकिन कहने का मतलब मेरा यही है कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है, कैश बुक, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इनका यहाँ पूरा का पूरा यूज होना है। थीम पूरी की पूरी वही रहेगी और फिर आप देखेंगे कि आप सोचेंगे कि नहीं हमारा पढ़ाई हुआ पूरा चैप्टर है, बस थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें उसमें ध्यान रखना है। मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाला चैप्टर नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है इसमें तो बहुत कंफ्यूजन है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर भी याद रखना है, फिर प्रीवियस ईयर टू प्रीवियस ईयर याद रखना है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ ध्यान रखना है कहाँ नहीं रखना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा और आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसके बारे में ये फाइनल अकाउंट है ये मान के चले। और ये फाइनल अकाउंट कैसे तैयार करेंगे आज अपन ये सब सीखेंगे। थैंक यू। तो बच्चों आज अपन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या प्रॉफिट कंसर्न के बारे में आज आपको पढ़ता है। जैसा कि मैंने कहा पहले कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये समझे ये फाइनल अकाउंट है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो पहले ये समझे कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इनका क्या काम होता है, ये कैसे काम करते हैं। तो पहले ये समझे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करते क्या है। तो ये पॉइंट्स आप देख रहे हैं आपके सामने लिखे हुए। पहला पॉइंट्स है विच आर फॉर्म फॉर प्रमोटिंग आर्ट, कल्चर, रिलीजन, स्पोर्ट्स, चैरिटी, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये किस लिए बनाए जाते हैं, ये किसको प्रमोट करते हैं, आर्ट्स को, कल्चर को, रिलीजन को, स्पोर्ट्स को, चैरिटी, एजुकेशन और हेल्थ, इससे संबंधित ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पहली बात। दूसरा, इनका प्राइमरी मोटिव क्या रहता है, प्राइमरी मोटिव रहता है कि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनको जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट तो होगा क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए इस्टेब्लिश नहीं किए गए हैं। इनका जो भी सरप्लस होगा वो सरप्लस ये अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। थर्ड नंबर, which spend their income in promoting their objectives। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, अपनी सर्विस को प्रमोट करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। उन्हीं के एक्सटेंशन में लगे रहते हैं। फोर्थ नंबर, which provide the payment of any dividend to their member। इनका जो भी सरप्लस होता है उस सरप्लस को ये अपने मेंबर्स में एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये आपको समझ में आया। ये सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनका मोटिव क्या रहता है, सर्विस प्रोवाइड करना और क्या, जो भी सरप्लस है उसको उसी सर्विस में लगा देना। मेंबर्स में कोई भी सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता एज ए डिविडेंड। इस तरह से ये हमारा हुआ कि नॉट
फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत आते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं ये समझना होगा। तो इसके लिए जैसे सीनियर सिटीजन एसोसिएशन बनाया गया, कोई कला केंद्र बनाया गया, स्पोर्ट्स क्लब बनाया गया, हॉस्पिटल है, स्कूल है और लाइब्रेरी है और रिलीजन क्लब है। जब छोटे छोटे फंक्शन होते हैं मंदिरों में तो वहाँ क्लब बना दिए जाते हैं, कुछ लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी मेंबरशिप फीस रखते हैं। उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उनका प्रॉफिट से सर्विस प्रोवाइड करना होता है। इस तरीके से ये अपना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन हुआ। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको समझा रहा हूं। पहला पॉइंट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, जबकि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। सेकेंड, नेट रिजल्ट फॉर एक्टिविटीज। ये जो एक्टिविटीज करते हैं उनका नेट रिजल्ट कैसे निकालते हैं, उसके लिए ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर उसका रेट निकाल लेते हैं। जबकि हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपना रेट निकालते हैं, यानी प्रॉफिट निकालते हैं। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग स्टेटमेंट। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकाउंटिंग स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग स्टेटमेंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। देन ऑनर फंड एंड कैपिटल फंड। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो ऑनर फंड है वो क्या होता है, उन्होंने जो कैपिटल लगाई है और जो ईयर टू ईयर उनको जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो उनका ऑनर फंड होता है। जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल फंड क्या होता है, जो भी सरप्लस आ रहा है वो सरप्लस, जो भी सब्सक्रिप्शन कैपिटलाइज किए गए हैं वो सब उनको ऐड करते हैं, उससे इनका कैपिटल फंड तैयार होता है। तो इस प्रकार इनमें डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंस अपन ने सीखा। इसके बाद यहाँ फाइनल अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अपन तैयार करेंगे। तो इसमें ये दो चीजें का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये दो आइटम कौन कौन से हैं, कैपिटल रिसीप्ट और रिवेन्यू। कैपिटल एंड रिवेन्यू जो भी आइटम है ये कैसे मालूम करेंगे कि कैपिटल नेचर का है या रिवेन्यू नेचर का है, चाहे वो रिसिप्ट हो या एक्सपेंडिचर हो। कैपिटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट वो इनकम, वो रिसिप्ट होती है या वो इनकम होती है जो नॉन रेकरिंग नेचर की होती है। नॉन रेकरिंग से मतलब ये बार बार नहीं होती, कभी कभार ऐसी रिसिप्ट हमको रिसीव होती है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स का कोई पार्ट अपन ने बेच दिया, क्या अपन डेली बेचते हैं इस पार्ट को, कभी कभार। ये ट्रांजैक्शन इसलिए कहा कि नॉन रेकरिंग नेचर का है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज की, ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कैपिटल नेचर का आइटम कौन सा है, ये ध्यान में रखना है। क्यों, कैपिटल नेचर का जो भी आइटम होता है, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, जो भी है, उसको फाइनल अकाउंट बनाते समय ये कंसीडर करना, कहां कंसीडर करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। देन रिवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो भी फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, उनमें रिवेन्यू, इनकम और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही लिए जाते हैं।
कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं। रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ए फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये शो किए जाते हैं। ये ध्यान रखना है, या चूंकि अपन यहाँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट सीखेंगे, वहां आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो आप ध्यान रखें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह का होता है, ठीक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू आइटम्स लिखे जाते हैं, वो इनकम या एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किए जाते हैं, या ये कहें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं किए जाते हैं। शो कहाँ करते हैं उनको, हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। ये जो दो टर्मोलॉजी है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, नहीं तो कहीं उसमें दिया हुआ है कि फर्नीचर सोल्ड और आपने किसमें उसकी एंट्री पास कर दी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपने जो फाइनल अकाउंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सीखे हैं, मींस जहां आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है, वही कंसेप्ट भी यहां पर लगेंगे, कुछ अलग नहीं है। ये मत सोचना कि वहां कंसेप्ट अलग है, यहाँ कंसेप्ट अलग है, कंसेप्ट तो एक ही है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से ये याद रखना है कि कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर ये सब याद रखना पड़ेगा। वहां पर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैपिटल नेचर के जो आइटम होते थे उनकी एंट्री पास नहीं करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसे ही यहां पर भी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप कैपिटल नेचर के कोई भी आइटम है तो उनकी एंट्री यहां पर पास नहीं होगी। फंडामेंटल सेम है, कोई अंतर नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या समझे? कैपिटल रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ये नॉन रेकरिंग आइटम है, इनका फ्लो कभी कभी होता है। रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये रैकिंग नेचर के आइटम है, इनका फ्लो बार बार होता रहता है, इनका इनकम एक्सपेंडिचर आना जाना लगा ही रहता है। तो आप जब फाइनल अकाउंट की तैयार करेंगे तो ये दो टर्मोलॉजी का विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब आप नेक्स्ट मैं टर्मोलॉजी बताता हूँ क्या है।